नमस्कार दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के जांबाजों को भारत सरकार ने सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है। अब इसका कॉपी करते हुए पाकिस्तान ने भी ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में बनियान मरसूस जो मिशन था उसके जांबाजों को भी अवार्ड दिया है। ठीक है, आप फेक है, आप झूठ बोल रहे हैं या फिर आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको आपके अवार्ड है, जो बांटिए जितना मर्जी बांटना है, लेकिन एक तरीका होता है। जब किसी डिफेंस के पर्सन को अवार्ड दिया जाता है, जैसे भारत में है कि वो एक कदम पर रुकता है, पीछे अनाउंसमेंट होती है कि उसे किस लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है, उसकी उस घटना का जिक्र किया जाता है और फिर वो अवार्ड मिलता है। लेकिन यहाँ अलग परंपरा चल रही दोस्तों। शहबाज शरीफ ने अवार्ड दिया और उसके बाद सोल्जर्स को ही घुमा के बोला, खुद सोल्जर को भी नहीं पता है कि अच्छा मैंने S-400 डिस्ट्रॉय कर दिया। ओह कमाल। जबकि ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही दिनों बाद पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर यह फोटो खिंचाई थी, जिसके बैक में सही सलामत S-400 खड़ा है। एकमात्र नॉर्दर्न कमांड का आदमपुर बेस ही है जहां पर S-400 तैनात है। तो डिस्ट्रॉय क्या किया आपने? खैर, जब ये यूएसए के सेंट कमांड को अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर दे सकते हैं, हमारी तरफ से केवल डिफेंस के ही लोगों को यह सम्मान दिया गया है, जो जाहिर सी बात दिखाता है कि आर्मी का जो योगदान था वो सर्वोच्च था। लेकिन पाकिस्तान में इन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, डिफेंस मिनिस्टर, जिन्होंने पता नहीं क्या क्या शगुफे छोड़े, किस किस तरह की उनकी वीडियोज आई, जिन्होंने खुद ही एडमिट कर लिया कि हाँ पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है, उनको भी इशाक डर जो विदेश मंत्री थे, कल्चरल मिनिस्टर, ईस्टर, मिस्टर, सिस्टर, सबको दे दिया। बस केवल शहबाज शरीफ बाकी रह गए, बेचारे को कुछ नहीं मिला। इस अवार्ड सेरेमनी के बाद एक लिस्ट आई है ऑसेंट अपडेट्स की, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की। ये जो रिपोर्ट है इसमें साफ साफ बताया गया है कि खुद पाकिस्तानी मीडिया में ये बात चल रही है कि 155 प्लस मार्टायर्ड पाकिस्तानी सोल्जर्स की लिस्ट थमाई गई थी गैलेंट्री अवार्ड्स के लिए, लेकिन बाद में उसे रिमूव कर 13 जवानों के किलिंग्स का इन्होंने मामला एक्सेप्ट किया। खुद पाकि मीडिया ये कह रहा है कि 155 प्लस मारे गए जवानों की लिस्ट है और ये लिस्ट आपके सामने दिख रही है आपको बगल में। इसके बावजूद भी कुछ लोग पूछते हैं हमारे यहाँ क्या हुआ। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप की इस बात पर भरोसा है कि उन्होंने मीडिएशन किया था। वो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने अलास्का में एक फेल्ड मीटिंग से पहले अपने देश के लोगों से, दुनिया के लोगों से ये झूठ बोल दिया कि भारत ने रशियन ऑयल बाई करना बंद कर दिया। जबकि रिसेंट रिपोर्ट आई थी कि भारत ने अगस्त के सिर्फ पहले 15 दिनों में 2 बिलियन बैरल से ऊपर मंगवा लिए। ये आंकड़ा पीछे चले आ रहे आंकड़े से ज्यादा है। ट्रंप साहब, हमारे अंदर ये अच्छाई भी है, ये बुराई भी है कि हम आपदा में अवसर ढूंढते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का ये कहना है कि भारत ने रशिया के ऊपर ये दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि जनाब डिस्काउंट बढ़ाइए। अब तो ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, फिर भी हम आपका ऑयल खरीद रहे हैं, डिस्काउंट बढ़ाइए। दोस्तों, मैं जब इस ऑसेंट अपडेट्स की लिस्ट को देखता हूं 155 प्लस, तो भारतीय होने के नाते गर्व होता है, लेकिन एक डर भी लगता है। डर इस बात का कि 14 अगस्त को अगर हम उस तरफ होते तो क्या होता। ऑपरेशन सिंदूर का लेवल कितना खतरनाक था। 155 प्लस पाकिस्तानी डिफेंस पर्सन मारे गए हैं। ये अभी सिर्फ डिफेंस पर्सन का आंकड़ा है, जिसमें पायलट्स तक शामिल है। इन्होंने अभी अपने टेररिस्टों का आंकड़ा जारी नहीं किया है। टोटल कैजुअलिटी जो पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बताई जा रही है वो 300 प्लस है। ऐसे में अपने डिफेंस पर्सन्स को सैल्यूट करने का मन करता है। दोस्तों, एक आम भारतीय होने के नाते मैं भी जब इन चीजों को देखता हूं तो ये लगता है कि ये कहने में तो है, लेकिन एक्चुअल में इसका कितना इंपैक्ट होगा। हम हर भारतीयों के मन में एक चीज होती है, कह न रहे हैं, होगा तब तो। लेकिन लिटरली मैं 4 चीजों को देख करके, हम 90s वाले हैं, लिटरली बताऊं, कहीं ना कहीं इन 4 चीजों को लेकर के उनके दिमाग में एक पॉजिटिव आइडिया तो बनता ही है। सबसे पहली चीज है वैक्सीनेशन। जब वैक्सीन आपने भी लगवाई, मैंने भी लगवाई, जब वैक्सीन लगी उस समय ये लगा ठीक है लगवा तो ली, लेकिन क्या ये चौथी वेव रोक पाएगा? मन में एक रहता है अविश्वास सा। लेकिन जब हमने चाइनीज वैक्सीन का फेलियर देखा, चाइना में जो चौथी वेव आई और उसमें जो मास स्तर पर लोग मरे, उसको देख करके ये मन में भरोसा हुआ, भाई हमारे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ने तो कमाल कर दिया। दूसरी चीज जो है वो यूपीआई। हम 90s के लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि एक क्यूआर कोड स्कैन करके आप इतना काम कर सकते हैं। हाँ, हमने डिजिटल ट्रांजैक्शन देखा था, लेकिन वो बड़ा लंबा होता था, उसमें एक पीएसयू मशीन होती थी, कार्ड स्वाइप करना वगैरह बहुत सारी चीजें होती थी। लगता था कि ये इतना तेजी से नहीं फैलेगा। लेकिन आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होते हैं, वो भी मिनिमल डैमेज के साथ। तीसरी चीज है 370 का हटना। रेस्ट ऑफ इंडिया के लोग हैं, उन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि 370 हटेगा और ये जो कश्मीर की घाटी में, कश्मीर के हर्ट पर बनी हुई बिल्डिंगें और इंफ्रास्ट्रक्चर पर तिरंगा रंगा जाएगा। जैसे लगता था तिरंगा फहराना कितनी बड़ी बात हो गई, लेकिन आज चिनाब ब्रिज जो कि हर्ट ऑफ कश्मीर में बना है, उस पर जब तिरंगा लहराते देखते हैं तो लगता है कि जैसे एक सपना साकार हो गया। और चौथी चीज है हमारा एयर डिफेंस। दोस्तों, ये जो आसमान में जुगनुओं की तरह चमकते हुए जो मिसाइलें इंटरसेप्ट होती हैं, ये हमने सिर्फ गाजा और इजराइल के वॉर में देखा था। हमें लगता था कि ये कैसे हो सकता है कि ऊपर इतनी खतरनाक मिसाइलें बरस रही हैं और नीचे आम जिंदगी चल रही है। मन में अंदेशा आता था कि क्या होगा अगर भारत पर ऐसा हो जाए, क्या भारत काउंटर कर पाएगा, क्या हम लोग बच पाएंगे। और यकीन मानिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब मैंने जम्मू और पंजाब के आसमानों में जगमगाते जुगनू जैसे इंटरसेप्शंस देखे, लोग नीचे से वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे थे, मस्ती चल रही थी, नीचे ऊपर मिसाइल्स गिर रही,
कमाल। रिसेंट इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में ईरान ने 300 से भी ज्यादा मिसाइलें दागी इजराइल के ऊपर। जो उनका एयर डिफेंस है वो बहुत फेमस है, फिर भी 10% 15% मिसाइलें गिरी हैं इजराइल में, कैजुअलिटीज हुई हैं इजराइल में। लेकिन भाई साहब, पाकिस्तान ने 800 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें मारी, लेकिन 99% को इंडियन एयर डिफेंस ने काउंटर कर दिया। वाकई में दम है, दम तो है उन सोल्जर्स में, हमारे उन इंजीनियर्स ने, साइंटिस्ट में, और उन लीडरशिप्स ने जिन्होंने S-400 जैसे मिसाइल को खरीदा और आकाश तीर जैसे एयर डिफेंस के लिए बजट पास किया। लाल किले से प्रधानमंत्री का सुदर्शन चक्र का अनाउंसमेंट हुआ, उसको लेकर मैं बहुत कॉन्फिडेंट। मुझे तो लगता है कि यही सिस्टम काफी है। उन लोगों ने न सिर्फ इस देश का मान रखा है, बल्कि विश्व स्तर पर भारत की ताकत दिखाई है। जय हिंद।